सो बेसिकली यहाँ पे अपन न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना काउंटर। अब देखो काउंटर क्या होता है। सो देखो काउंटर क्या है, एक रजिस्टर होता है जो कि क्लॉक पल्स को काउंट करता है ना। नाम से सिंपल हो रहा है, काउंटर मीन्स कुछ ना कुछ काउंट ही करेगा, राइट। दैट्स वाई इसका नेम काउंटर है। सो काउंटर क्या करता है, क्लॉक पल्स को काउंट करता है। अब क्लॉक पल्स क्या होती हैं, अभी तक आप बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, है ना। सो उन फ्लिप फ्लॉप में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे क्लॉक आपकी यूज़ होती है, राइट। एंड क्लॉक क्या करती है, किसी भी फ्लिप फ्लॉप को इनेबल एंड डिसेबल करने का काम करती है। इतना अपना क्लियर हो गया है, ठीक है। सो अब वो इनेबल एंड डिसेबल करेगी और उसी को काउंट करेगा अपना काउंटर। सो अब काउंटर क्या है, एक रजिस्टर है जो कि क्लॉक पल्स को काउंट करता है, सिंपल है, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, यू कैन सी दैट। सो देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल सी। सो काउंटर इज़ अ स्पेशल रजिस्टर विच इज़ यूज टू काउंट द क्लॉक पल्स अराइव्ड ऑन इट्स इनपुट। जितनी भी क्लॉक पल्स इसकी इनपुट पे आती हैं उसको ये सिंपल क्या करता है, काउंट करता है, दैट्स इट, है ना। एंड प्रोवाइड द रिजल्ट इन द बाइनरी फॉर्म एट द आउटपुट। सो बाइनरी फॉर्म में ये क्या कर देता है, आउटपुट को प्रोवाइड करता है, दैट्स इट, ठीक है। सो बस इतना सा हमारा होने वाला है काउंटर। अब देखो अपन इसके टाइप्स वगैरह की बात करते हैं ना। सो देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स का होता है काउंटर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर। कौन कौन सा, ये भी देखने वाले हैं। अब दोनों टाइप्स के भी दो दो टाइप्स होते हैं, सो उनको भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में अपन एक काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में अपन सेकंड काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो ये दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है अपना असिंक्रोनस काउंटर, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे रिपल काउंटर, ठीक है। एंड सेकंड होता है अपना सिंक्रोनस काउंटर। सो ये दो काउंटर हैं, है ना। अब ये बेसिकली जो असिंक्रोनस काउंटर है इसको अपन दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होता है बाइनरी अप काउंटर एंड बाइनरी डाउन काउंटर, ठीक है। सो दोनों ईजी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सा आपको नॉर्मल सा सर्किट बनाना है एंड इसका आउटपुट लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है आपको, सिंपल है। और आउटपुट भी कैसे लिखना है, वही जो बाइनरी में आप नॉर्मल 0 से लेके 7 तक टेबल लिखते हो, है ना, बाइनरी फॉर्म में, वो लिखना है, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंक्रोनस काउंटर है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल अपन देखेंगे असिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ पे देखो, सो काउंटर कैन बी काउंट एदर इन इंक्रीमेंट मोड, दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये काउंट कर सकता है ना, और इसके अलावा यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करेगा क्लॉक पल्स को या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करेगा। सो अब इसी के बेसिस पे ये दो टाइप्स का होता है ना। पहला होता है बाइनरी अप काउंटर एंड सेकंड होता है बाइनरी डाउन काउंटर, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर काउंटर कैन काउंट इज़ नोन एज मोड। अब काउंटर जितनी भी स्टेट्स को काउंट करेगा उसको अपन मोड बोलेंगे, राइट। 1 मोड, 2 मोड, 3 मोड, इस टाइप से, ठीक है। सो अब चलो फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं असिंक्रोनस काउंटर, राइट। सो यहाँ पे देखो अपन देखने वाले हैं असिंक्रोनस काउंटर। अब देखो ये बहुत सिंपल है। होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, है ना। सो देखो इसमें होता क्या है, नॉर्मल से अपन जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके इसका सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग में अपना जेके फ्लिप फ्लॉप लगा होगा उस पर अपन क्लॉक पल्स देंगे, है ना, सिर्फ उसी पे क्लॉक पल्स मिलेगी, आ रही होगी, राइट। एंड जो क्लॉक पल्स उस पर आ रही है फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में, देन सेकंड वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उस पर क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगी, है ना, बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, क्लॉक पल्स सिर्फ अपने पहले फ्लिप फ्लॉप पे आती है स्टार्टिंग पे, देन सेकंड थर्ड और जितने भी अपने फ्लिप फ्लॉप आगे लगे होते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। बस आपको याद रखना है। अभी मैं यहाँ पे सर्किट बनाता हूँ, सो आप और इजीली यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाऊँगा। सो यहाँ पे 3 जेके फ्लिप फ्लॉप अपने बनने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते, राइट। सो ये अपनी डेफिनेशन है, जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो देखते हैं,
An asynchronous counter is a counter in which the clock is applied only to the first flip-flop and the remaining flip-flops are triggered on after another from the output of the previous flip-flop। ठीक है, सो पहले में क्लॉक पल्स मिलेगी, जो रिमेनिंग होंगे वो क्या करेंगे, पहले वाली क्लॉक पल्स को लेंगे, देन उसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो अनादर को लेगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितने भी अपने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। ठीक है, सो अपन यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, और भी कर सकते हैं बट यहाँ पे अपन जे के का करेंगे। ठीक है, सो चलो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सो अपन सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले कौन सा, बाइनरी अप काउंटर, राइट, क्लियर है। सो अब देखते हैं, थोड़ा सा अपन इसको जूम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्सेस बनाऊँगा, दैट मीन्स अपने फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। ठीक है, सो फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। सो देखो इस टाइप से मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लिए, राइट। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, अगेन जे, के, जे और के, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अपना आउटपुट होता है, तो यहाँ पे मैं Q0 लिख लेता हूँ, Q1 लिख लेता हूँ, Q2 लिख लेता हूँ। ठीक है, सो आपको सिंपल सा पता है, 2 इनपुट होते हैं एंड 1 अपना आउटपुट होता है। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसमें क्लॉक ऐड करेंगे, राइट। सो इस तरीके से अपनी क्लॉक आएगी, जो कि पहले में यहाँ पे डायरेक्टली अपनी क्लॉक आएगी, है ना। बाकी जो है उसमें क्या करेगी, पॉइंटर के थ्रू आएगी, मतलब यहाँ पे इसके आउटपुट के थ्रू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बीच में आएगा A0, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा A1, यहाँ पे आएगा अपना A2। इस तरीके से हो जाएगा सिंपल सा, राइट। अब इसके बाद इसका जो आउटपुट है यहाँ पे आएगा, इसको भी बाहर निकालो एंड ये अपना इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको अपन को इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल से यहाँ पे लाता हूँ, इसको भी सिंपल से यहाँ पे लेकर आते। ठीक है, एंड इसको भी अपन यहाँ पे लेके आते। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसी के थ्रू अपनी यहाँ पे क्लॉक जाएगी, ये क्लॉक गई। ठीक है, इस तरीके से अपनी क्लॉक जा रही है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो ये अपनी क्लॉक है एंड यहाँ पे अपन को काउंट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अपन इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर है ना। अब क्या करना है, जो ये सेकंड है के वाला, सो इसको मैं अलग से यहाँ पे लॉजिक 1 से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, सो इस तरीके से मैं इसको अलग से कनेक्ट कर दूँगा, लाइक दिस एंड दिस। तो ये मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे लॉजिक 1 से, मतलब ये फिक्स रहेगा। ठीक है, सो आई होप इतना सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली देखो अपना यहाँ पे जे भी बचा हुआ है ना, तो अपन जे को भी क्या करेंगे, इसी लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपन लास्ट वाले के लिए ही बात करते हैं। आपको याद होगा जे के फ्लिप फ्लॉप में लास्ट वाली कंडीशन होती थी, है ना, ट्रॉगल वाली कंडीशन, उसी के लिए मेनली अपन बात करते हैं। सो ये भी अपना फिक्स ही रहेगा इस तरीके से, ये भी अपना फिक्स रहेगा एंड ये भी अपना इस तरीके से फिक्स रहेगा। ठीक है, सो देखो ये अपना जे के 1 1 है, वो तो 1 1 ही रहेंगे हमेशा, बट क्लॉक यहाँ से अपनी आएगी, राइट। सो इस तरीके से अपना नॉर्मली सर्किट है। ठीक है, अब देखो अपन को टेबल कैसे बनानी है वो इम्पोर्टेंट है, सो वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना, सो देखते हैं। सो अपन बात करते हैं यहाँ पे 3 बिट बाइनरी काउंटर की, है ना, बिकॉज अपन ने यहाँ पे क्या किया है, ओनली 3 फ्लिप फ्लॉप लिए। सो जितने फ्लिप फ्लॉप उतने ही अपने बिट रहेंगे। ठीक है, सो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 बिट बाइनरी ऑफ काउंटर, राइट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे Q0, Q1 एंड Q2, इस तरीके से अपने क्या है, ये आउटपुट्स हैं, है ना। एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे आउटपुट को ऊपर कनेक्ट किया है, जिसको अपन ने बोला है A0, A1 एंड A2, इस तरीके से बोला है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, इनिशियल में अपन इसको 0 मानते हैं, है ना, इनिशियल में 0 0 0 मानते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जब भी एक क्लॉक पल्स आएगी, है ना, देखो यहाँ पे
जब भी अपनी क्लॉक पल्स आएगी यहाँ पे तो ये Q0 पे आएगी, तो Q0 की वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी, ठीक है। हर बार चेंज होगी, मतलब अगर 0 होगी तो 1 हो जाएगी, 1 होगी तो 0 हो जाएगी, हर बार चेंज होगी, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हर बार चेंज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगी जब अपनी यहाँ पे क्लॉक पल्स, यहाँ पे अभी कुछ नहीं थी 0, और यहाँ पे जब क्लॉक पल्स अपनी 1 आएगी, है ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी 1 हो गई। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना चेंजेस क्या हो रहा है, 0 से 1। तो जब भी अपन यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे Q1 की यहाँ पे एंड Q2 की यहाँ पे, तो अपन को ये वाला पेयर देखना है, ठीक है। सो ऊपर से नीचे आ रहा है, सो 0 से 1 आ रहा है, 0 से 1 नो चेंज, राइट, 0 से 1 नो चेंज। सो यहाँ पे अपन को याद रखना है कि चेंज कब होगा, जब अपना 1 से 0 होगा ना, तभी आप इनको चेंज करोगे, अदरवाइज़ इनको चेंज नहीं करोगे। सो 0 से 1 हो रहा है तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मतलब इसको 0 0 लिख दूँगा, ठीक है। मतलब इसको 0 लिखा, फिर यहाँ पे 0 0 है, सो ये भी नो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी 0, ठीक है। अब सेकंड क्लॉक पल्स आएगी, अब यहाँ पे सेकंड क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है। तो जब सेकंड क्लॉक पल्स आएगी मेरी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये तो हर बार चेंज होगा जैसे मैंने बोला आपको, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये पेयर देखो, सो 1 से 0, 1 से 0, जब भी मैंने बोला आपसे 1 से 0 हो रहा हो तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करूँगा तो 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अब इसको लिखने के लिए अपन इसको देखेंगे, इस पेयर को, तो ये 0 से 1 हो रहा है और 0 से 1 में नो चेंज है, ठीक है, 0 से 1 में नो चेंज है। सो यहाँ पे मेरा 0 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्लॉक पल्स आएगी मेरी, थर्ड क्लॉक पल्स आ रही है। सो थर्ड क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर से चेंज होगा जैसा मैंने बोला था, है ना। सो ये फिर से चेंज हुआ तो ये 1 हो गया। अब देखो ये 0 से 1 हो रहा है, नो चेंज, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 से 1 हो रहा है, अगेन नो चेंज। मैंने कहा, क्या कहा कि चेंज कब होगा, चेंज तभी होगा जब ये 1 से 0 हो रहा हो, बस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी फोर्थ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी अगर यहाँ पे, तो ये फिर से चेंज होगा, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब 1 से 0 फिर से चेंज होगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज होगा। अब 1 से 0 ये अगेन चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर वाली क्लॉक पल्स आएगी अपनी, सो ये अगेन चेंज होगा, ये तो हर बार ही चेंज हो रहा है मेरा, तो 1 आएगा। अब 0 से 1, 0 से 1 नो चेंज, मतलब 0, ठीक है, 0 0 नो चेंज, मतलब यहाँ पे 1 एज इट इज़, ठीक है। अब 6 नंबर की क्लॉक पल्स आएगी यहाँ पे, ये देखो 6 नंबर की क्लॉक पल्स आ गई, तो ये तो चेंज होगा एक बार, है ना, तो ये 0, अब 1 से 0 मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। अब 0 से 1 नो चेंज, मतलब ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब देखो 7th नंबर की क्लॉक पल्स आएगी मेरी, 7th नंबर की क्लॉक पल्स आ गई, तो अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है, दैट मीन्स नो चेंज, नो चेंज मतलब यहाँ पे 1, फिर 1 से 1 नो चेंज मतलब 1। अब देखो क्या हुआ, यहाँ अपन ने 0 0 से स्टार्ट किया और लास्ट में अपन 1 1 1 पे आ गए, ठीक है। और इससे आगे अब नहीं बढ़ेगा अपना, ठीक है, इससे आगे करोगे तो ये रिपीट होने लगेगा, मतलब ये फिर से अपना 0 0 फिर 1 ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखना है, इसको एज इट इज़ छाप देना है, ठीक है। सो 0 0 0, और आप देख पा रहे होगे कि ये कुछ नहीं है, ये देखो 0 है। अपन नॉर्मल क्या करते हैं, 0 को कैसे लिखते हैं, 0 0 0, 3 ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स में, इसको 0 0 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 6 7, बस यही करना है आपको, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 1 1, हो जाएगा 1 0 0, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप काउंटर कैसे वर्क कर रहा है। और जो डाउन काउंटर है, ठीक है, बाइनरी डाउन काउंटर, उसमें आपको उल्टा चलना है, मीन्स आपको 1 1 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो इनिशियल में अपन ये मानते हैं, राइट। सो देखते हैं वो भी अपन किस तरीके से करना है। देखो इस तरीके से होने वाला अपना बाइनरी डाउन काउंटर, ठीक है। सो डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ आपको डायग्राम को बनाना है, ठीक है। इनिशियल में हम 1 1 मानेंगे सबको, ठीक है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, तो इसमें चेंजेस क्या है, छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है, अब उसमें क्या देख रहे थे अपन,
जब अप काउंटर पढ़ा अभी अपन ने, तो जब अपना यहाँ पे चेंजेस जो पेयर हो रहा था, अगर 1 से 0 हो रहा है तो अपन इसको चेंज कर देते थे, है ना। इसमें उल्टा करना है, मतलब अब जब 0 से 1 होगा पेयर में, अपना 0 से 1 आ रहा होगा, देन अपन को नेक्स्ट वाली जो अपनी स्टेट है उसको चेंज करना है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करना है। सो देखो, सबसे पहले ये तो चेंज होगा, क्लॉक पल्स आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये अपना हो जाएगा 0। अब 1 से 0 उसमें चेंज करते थे, बट ये क्या है, डाउन काउंटर है, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं करेंगे तो ये 1 1 रहेगा, है ना। और ये 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 1 है, तो यहाँ भी नो चेंज रहेगा। अब सेकंड क्लॉक पल्स आएगी मेरी, ठीक है। सेकंड क्लॉक पल्स जब आएगी तो ये तो चेंज होगा, मीन्स 1 हो जाएगा, है ना। अब ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 0 से 1, मतलब अब ये चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया। अब देखो 1 से 0 मतलब नो चेंज, तो यहाँ पर नो चेंज। थर्ड क्लॉक पल्स आ जाएगी, ठीक है। थर्ड में क्या है, ये तो अपना चेंज होना ही है, तो 1 से 0 नो चेंज, फिर यहाँ 0 0 नो चेंज, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है, ये फोर्थ आ गई, तो यहाँ पे ये तो चेंज होगा, सिंपल सी बात है, तो ये 1 हो जाएगा। अब 0 से 1 मतलब ये भी चेंज होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 0 से 1 मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगी इस तरीके से, तो ये चेंज होगा अपना, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 0 मीन्स नो चेंज, नो चेंज तो अपना 1 आएगा। 1 से 1 नो चेंज 0 आएगा। 6 क्लॉक पल्स आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 0 से 1 हो रहा है, तो मतलब ये भी चेंज होगा, है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 1 से 0 नो चेंज, तो 0 हो जाएगा। अब सेवन्थ वाली क्लॉक पल्स आएगी अपनी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा 0, 1 से 0 नो चेंज, 0 0 नो चेंज। और यहाँ भी आपको क्या करना है, एज इट इज ही छाप देना है, 1 1 1 एंड 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं बोथ। सो आई होप आपको जो असिंक्रोनस काउंटर है वो समझ में आ गया होगा, कैसे वर्क कर रहा है एंड कैसे अपन को टेबल को बनाना है, ठीक है। सो इतना ही करना है। इसमें भी आप देख पा रहे हो हमने कुछ नहीं किया, रिवर्स कर दिया इसको, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।